और अब बात करेंगे झारखंड की। पिछले कुछ दिन झारखंड की सियासत पर बहुत भारी रहे। आपने देखा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 26 घंटे लंबा पॉलिटिकल ड्रामा चला, जिसके बाद चंपई सोरेन ने शपथ ली है, लेकिन अभी उनकी अग्नि परीक्षा बाकी है। सवाल यही है कि क्या वो बहुमत साबित कर पाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। रिमांड पर सोरेन, झारखंड में गेम। गद्दी पर चंपई, शुरू रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर आखिरकार ईडी का शिकंजा कस चुका है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें, 5 दिन की ईडी रिमांड मिली है। इसके पहले कल आपने देखा था 1.5 घंटे तक बहसबाजी हुई थी। हेमंत सोरेन के वकील बार बार कई सारी दलीलें दे रहे थे, शेड्यूल ऑफेंस का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि 5 दिन की रिमांड मिल गई है। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में पैदा हुआ सियासी संकट फिलहाल थोड़े समय के लिए टल गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन की शपथ के बाद फिर से इंडी गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन क्या चंपई सोरेन विधायकों को एकजुट रखकर बहुमत साबित कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विधायकों की टूट के डर से झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर और एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं और अब किसी भी समय अब हम ये सारे जो नेता है झारखंड के एमएलए सारे बाहर आएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी पता चल रहा है कि करीब 70 रूम्स जो है वो लियोनिया रिसोर्ट्स में बुक की गई है और ये सारे नेता, ये सारे एमएलए जो है वो लियोनिया रिसोर्ट में ही रहेंगे जब तक फ्लोर टेस्ट अनाउंस ना हो। दरअसल ईडी के एक्शन से इंडी गठबंधन में टेंशन है। ईडी का इंडी के सीएम पर शिकंजा कस चुका है। ईडी की टीम ने सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। हेमंत के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन सीएम बन गए हैं। हालांकि ईडी की कार्रवाई और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से इंडी गठबंधन पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को इंडी गठबंधन बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहा है। विपक्ष के मुताबिक बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन जी का केवल दोष ये है कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया, इसलिए एक आदिवासी निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी की सरकार विकास के कार्यों में लगी हुई है, वहीं झारखंड में घोटाले पर घोटाले करते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के आशा और आकांक्षाओं को धूल धूसरित किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के इन आरोपों पर जमकर पलटवार किया और साफ किया कि बीजेपी सरकार ना खाएंगे और ना खाने देंगे की पॉलिसी पर काम करती है। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कानून हर किसी के लिए बराबर है और ईडी किसी पर भी सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है। पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 संपत्ति है तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ति है। तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है और इंडी अलायंस के पास अब कोई मौका नहीं है दूसरे। बहरहाल सदन में बहुमत साबित होने तक विधायकों को एकजुट रखने और संभावित टूट से बचाने के लिए इंडी गठबंधन के विधायक रांची से कांग्रेस शासित तेलंगाना भेजे गए हैं। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद विधायक रांची के सर्किट हाउस से एयरपोर्ट निकले। हैदराबाद में विधायकों को किसी रिजॉर्ट या 5 स्टार होटल में रखे जाने की खबरें हैं। फ्लोर टेस्ट के दिन इन विधायकों को हैदराबाद से रांची लाया जाएगा। झारखंड में करीब 26 घंटे तक चले हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के बाद आखिरकार जेएमएम की अगुवाई वाली
इंडी गठबंधन की नई सरकार बन गई है, लेकिन अग्नि परीक्षा अगले सोमवार को होगी, जब सदन में बहुमत साबित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आपको बताएं कि 5वां समन भी ईडी की तरफ से जो दिया गया उसे केजरीवाल ने ठुकरा दिया और वजह बताई है कि यह समन पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरी ओर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आखिरकार अगर कोई घोटाला किया नहीं, भ्रष्टाचार किया नहीं, तो सवालों का सामना केजरीवाल क्यों नहीं करते। देखिए इस रिपोर्ट में। समन गैर कानूनी या केजरीवाल की मनमानी। एक और समन की नजरअंदाजगी। ईडी के समन पर समन, केजरीवाल कब देंगे दर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी के 5वें समन को भी ठुकरा दिया है। कि ईडी के ऑफिस पे देखिए कि तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, तमाम पुलिस के फोर्सेस यहां पे लगी हुई हैं और पुलिस तैयारी पूरी कर चुकी है। ईडी के अधिकारी भी 10 बजे आ जाएंगे, लेकिन जैसे कि हमारे सहयोगी विशाल बता रहे थे कि अभी भी ये संभावना नहीं है कि आज भी केजरीवाल पेश हो। कथित शराब घोटाले मामले में 5वें समन पर भी ईडी के सामने पेश न होने पर केजरीवाल का कहना है कि ये समन पूरी तरह गैर कानूनी है। पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल किसी भी गैर कानूनी समन पर पेश नहीं होंगे। केजरीवाल से बीजेपी डर रही है, गिरफ्तार करना चाहती है। ईडी का समन एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर ईडी का समन गैर कानूनी है तो केजरीवाल कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच एक छोटे से मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर खेला। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की हत्या एक छोटे से चुनाव के अंदर कर रही है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर आईटीओ दिल्ली पे एक प्रदर्शन रखा गया है। बार बार जो है ईडी के सम्मन को इवेट करेंगे और जब कानून सख्त कार्रवाई करती है, ईडी सख्त कार्रवाई करती है, तो रोना रोते हैं कि ईडी ने हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई कर ली, ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अरविंद केजरीवाल साहब, आप जितना मर्जी भाग लीजिए, आपको एक ना एक दिन कानून के सामने और ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। 3 महीने के अंदर सीएम केजरीवाल को ईडी का ये 5वां समन था। इससे पहले पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी और 18 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए जारी समन को केजरीवाल टाल चुके हैं। केजरीवाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के रडार पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगे। ये 5वीं बार उन्होंने मना किया। मेरा मानना है ये वही अरविंद केजरीवाल जी जो कल तक कहते थे अन्ना हजारे जी के आंदोलन में खड़े होकर कि पहले अपने को रिजाइन करना चाहिए, फिर सामने जाना चाहिए, लेकिन आज वो अपनी बातों से इसलिए बदले बदले दिख रहे हैं, सुर बदले बदले दिख रहे हैं, क्योंकि अब अपने पे बनाई है और सबूत सामने हैं, जेल जाने की बारी है, इसीलिए आज वो मुख बदले बदले दिख रहे हैं। ईडी के समन पर आप बीजेपी को घेर रही है, ईडी बीजेपी की कठपुतली बता रही है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ईडी का समन गैर कानूनी है और केजरीवाल पाक साफ है, तो फिर पेशी और पूछताछ में डर कैसा? क्यों नहीं केजरीवाल ईडी के सामने पेश होकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।